ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में एपिसोड 1 में हमने प्रथम 10 श्लोक का अनुपाठन किया, रिसाइटेशन किया, हमने श्रवण किया, हमने भगवान ने क्या कहा महात्मा अर्जुन से ये सुना और गीता प्रबोधिनी को रेफर करते हुए, जो कि विशिष्ट संस्करण है, हमारे भारत के महान संत श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित है। ये प्रकाशक हैं इसके गीता प्रेस गोरखपुर। तो हमने उसकी व्याख्या भी सुनी। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में श्लोक 11 अपना इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। श्री भगवान महात्मा अर्जुन को श्लोक 11 में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तो आइए अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में श्री भगवान महात्मा अर्जुन को श्लोक 11 में श्लोक 11 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। हमारे स्वामी राम सुखदास जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए ना मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदुपरांत श्लोक 12 का अनुपठन करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं स्वामी राम सुखदास जी यहाँ पे। वो लिखते हैं कि कर्म बांधने वाले नहीं होते, कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। नारायण हरि। कर्म ना तो बांधते हैं ना मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। श्री भगवान श्लोक 13 में महात्मा अर्जुन को कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है, अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। वो स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। अवशः, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 3 श्लोक 5 का, और प्रकृति में होने वाले क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, तब वह स्वाधीन हो जाता है, वशी। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व स्वरूप ना तो कर्म करता है और ना कर्म करने की प्रेरणा से ही करता है। श्लोक 14 अध्याय 5। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु
प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के ना कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वामी जी लिखते हैं, स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू रीड इट अगेन। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं है। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी रहता है। श्लोक 15 में श्री भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 15 में भगवान ने ऐसा महात्मा अर्जुन को बताया, जिसकी व्याख्या करते हुए गीता प्रबोधिनी में स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं कि सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। देखिए, ये तो हमारी डे टू डे लाइफ में ही हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। नारायण हरि। श्री भगवान आगे बोले, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कितनी सुंदर बात यहां प्रभु ने बोले कि परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हमारे स्वामी जी राम सुखदास जी गीता प्रबोधिनी के इस श्लोक को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता ब्रैकेट में शरीर आदि का एग्जाम्पल दिया गया है कि सहायता के लिए भी बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। श्लोक 17 श्री भगवान कहते हैं कि तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं श्लोक 17 की कि जहां मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं ही लग जाता है। ये जीव का स्वभाव है। हाउ ट्रू, हम सबके साथ है ये।
कि जहां मन और बुद्धि लगते हैं वहां हम स्वयं भी लग जाते हैं। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं ही परमात्मा में लग जाता है जीव। यहां पे वो भगवत गीता के चैप्टर 12 के 8th श्लोक का रेफरेंस भी देते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, स्वयं परमात्मा पे लगने पर अहम मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी प्रकार के विकार भी मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है, कारण कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नारायण हरि। श्लोक 18 श्री भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं कि बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः सम व्यवहार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में समवर्तिनः न कहकर समदर्शिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि से ना कि सम व्यवहार से। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है। स्वामी जी लिखते हैं कि इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जा सकता है, सवारी हाथी पर ही की जा सकती है, ना कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहन नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों में विषम व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। श्लोक 19 श्री भगवान कहते हैं कि इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थात जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। स्वामी जी राम सुखदास जी व्याख्या में लिखते हैं, परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना। अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का खत्म हो जाना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। और आज के इस एपिसोड को पूरा करने के लिए श्लोक 20 में देखते हैं लिखा है, और आज इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 को पूरा करते हुए श्लोक 20 पढ़ते हैं। न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। श्लोक 20 श्री भगवान महात्मा अर्जुन से बोले, न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
अर्थात जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित है। स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। इसी के साथ आज पॉडकास्ट का ये एपिसोड नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर भेंट होगी। कर्म संन्यास योग के अध्याय 5 के रेस्ट ऑफ द 9 श्लोकास हम रिसाइट करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और स्वामी राम सुखदास जी की गीता प्रबोधिनी, जो कि विशिष्ट प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर का, उनमें उन्होंने जो व्याख्या में लिखा है वो सुनेंगे। आइए तब तक भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।